प्रोग्राम विल कैलकुलेट द टैक्स पेबल। तो प्रोग्राम कोई चीज़ कैलकुलेट करेगा, इसका मतलब कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा और वो कैलकुलेट क्या करेगा प्रोग्राम, टैक्स पेबल, कितना टैक्स पे करना है बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ एन आइटम। तो कॉस्ट ऑफ द आइटम की बेस पे प्रोग्राम ने कैलकुलेट करना है कि टैक्स कितना पे करना है। कैलकुलेशंस विल अकर एट मैनी प्लेसेस इन द प्रोग्राम। अच्छा, कैलकुलेशंस ये वाली प्रोग्राम में जगह जगह होंगी, मैनी प्लेसेस इन द प्रोग्राम, इसका मतलब कैलकुलेशंस रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे रेपिटेशन है इसके अंदर, एक ही कोड रिपीट हो रहा है बार बार, इसमें रेपिटेशंस हैं, repetition of same code, and these involve the use of one of the three tax values। थ्री टैक्स वैल्यूज उसने यहाँ पे दी हुई हैं। 3.75 का मतलब है टैक्स रेट ऑफ 3.75%, जितनी भी आइटम की कॉस्ट है उसका 3.75% टैक्स है। 5.23% टैक्स, 6.25% टैक्स। तो ये थ्री टैक्स रेट्स हैं जिनको यूज़ करके पेबल टैक्स कैलकुलेट होगा। अच्छा, टैक्स रेट वैल्यूज रिप्रेजेंट अ परसेंटेज। ये परसेंटेज वैल्यूज हैं कि जितनी भी कॉस्ट ऑफ एन आइटम है उसका 3.75% टैक्स है या उसका 6.25% टैक्स है, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ द आइटम। फॉर एग्जांपल, अ टैक्स रेट वैल्यू ऑफ 5.23 रिप्रेजेंट्स 5.23%। इन दिस केस आप देखो, कॉस्ट, एक आइटम कॉस्टिंग $100 है, उसका टैक्स क्या होगा $100 पे 5.23, तो ऑन एवरी 100। तो दीज आर परसेंटेज वैल्यूज, और वो ये कह रहा है कि ये टैक्स रेट वैल्यूज प्रोग्राम में सेवरल प्लेसेस पे यूज होती हैं। अगेन ये बात है कि इसमें रेपिटेशन आ रही है, ये वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं इन द प्रोग्राम। वन एग्जांपल इज गिवन इन द सूडो कोड एज फॉलोज। इस सूडो कोड में ये क्या लिखता है, सबसे पहले एक बूलियन वेरिएबल है हाई रेट। हाई रेट एक बूलियन वेरिएबल है जिसको उसने फॉल्स, जो कि एक फ्लैग के तौर पे यूज कर रहा है, वो हाई रेट को उसने शुरू में वैल्यू दी है फॉल्स, और उसके बाद केस स्टेटमेंट लगाई है, केस ऑफ आइटम कॉस्ट, यानी कि आइटम कॉस्ट वेरिएबल है, उसके तीन केसेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। पहला केस ये है कि आइटम कॉस्ट वेरिएबल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 है, तो उस केस में टैक्स रेट 3.75 होगा। और हमने ये याद रखना है, दीज आर परसेंटेज वैल्यूज, ये उसने क्वेश्चन में बताया था, यानी कि 3.75 टैक्स रेट का मतलब है 3.75%, जो कि कोड में वो परसेंटेज यूज नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू लिख रहा है, ये आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। लेस देन इक्वल टू 200 अगर वैल्यू है किसी आइटम की कॉस्ट, इफ द आइटम कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 200, उस केस में टैक्स 5.23 होगा, 5.23%। अगर आइटम कॉस्ट ग्रेटर देन 200 है तो टैक्स रेट को वैल्यू दे दो 6.25%, और इन दैट केस ये दो चीज़ें होंगी, अगर ग्रेटर देन 200 है टैक्स रेट 6.25% होगा, और हाई रेट जो शुरू में फॉल्स रखा था इस बूलियन वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, एंड देन वी एंड द केस। तो ये केस ऑफ की तीन स्टेटमेंट्स थी, एंड दिस वाज अप्लाइंग ऑन द वेरिएबल आइटम कॉस्ट। इसके बाद वो कैलकुलेट करता है कि टैक्स कितना पे होगा। अब बेस्ड ऑन आइटम कॉस्ट हमने डिसाइड कर लिया कि क्या टैक्स 3.75% होगा या 5.23 होगा या 6.25 होगा, इनमें से कोई एक टैक्स रेट वैल्यू, लेट्स से आइटम कॉस्ट वाज ग्रेटर देन 200 और टैक्स रेट आया 6.25। तो अब हम टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे। टैक्स पेबल क्या होगा, आइटम कॉस्ट जो भी थी उसको मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से, एंड दिस विल गिव द पेबल टैक्स। अब द सूडो कोड कंटेन्स अ लॉजिकल एरर, क्वेश्चन कह रहा है कि सूडो कोड के अंदर एक लॉजिकल एरर है, आइडेंटिफाई द एरर, और वो हमने बात की थी कि दीज आर परसेंटेज वैल्यूज, 3.75%, 5.23%, 6.25%। लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यू असाइन कर रहा है टैक्स रेट को, दैट इज नॉट परसेंट, वो 3.75 की वैल्यू असाइन कर रहा है, टैक्स रेट को 5.23 की वैल्यू असाइन हो गई है। सपोज इन आवर केस टैक्स रेट 6.25% होना चाहिए था, लेकिन जो टैक्स रेट वेरिएबल की वैल्यू है दैट इज 6.25। 6.25% का मतलब है 6.25 आउट ऑफ 100। परसेंट का यही मतलब होता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 होती है, वो इधर नहीं हो रहा। तो ये इसको फाइनल फार्मूला के अंदर हमने कंसिडर करना ज़रूरी है कि ये टैक्स रेट को वी हैव टू डिवाइड बाय 100, और अगर वो 100 से डिवाइड नहीं कर रहा तो दिस इज अ लॉजिकल एरर, तो दिस शुड हैव बीन डिवाइडेड बाय 100। तो ये आइडेंटिफाई द एरर एंड सजेस्ट अ करेक्शन,
क्या है टैक्स पेएबल की करेक्शन, टैक्स पेएबल की कैलकुलेशन इनकरेक्ट है। द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ये वेरिएबल है टैक्स पेएबल इज इनकरेक्ट। करेक्शन क्या होनी चाहिए, टैक्स रेट इज परसेंटेज, उसको 100 से डिवाइड करना चाहिए। तो करेक्शन क्या होगी, टैक्स पेएबल इसकी वैल्यू होगी आइटम कॉस्ट multiplied by tax rate, and since this tax rate is a percentage tax rate, इसकी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे by 100। और ये ब्रैकेट्स ना भी यूज़ करें तो सिर्फ अगर एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो ब्रैकेट्स के बगैर भी वी कैन कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू, या ब्रैकेट्स इधर भी यूज़ हो सकते हैं। इन एनी केस किसी भी तरह से अगर ब्रैकेट्स हम लगाएं, क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। द नेक्स्ट थिंग, during the design of the program, tax rate values have been used wherever they are needed। टैक्स रेट की वैल्यूज यूज हो रही हैं wherever they are needed। इसका मतलब बार बार प्रोग्राम के अंदर ये टैक्स रेट की वैल्यूज यूज हो रही हैं अगेन एंड अगेन इन द प्रोग्राम, एज शोन इन द सूडो कोड एग्जांपल अबव। टैक्स रेट्स डू नॉट चेंज वाइल द प्रोग्राम रन्स। टैक्स रेट्स अगर प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं हो रहे, इसका क्या मतलब है, नॉट चेंजिंग का मतलब दे आर कांस्टेंट। टैक्स रेट्स आर कांस्टेंट। Identify a more appropriate way of representing tax rate values in the final program। अच्छा, अगर टैक्स रेट वैल्यूज कांस्टेंट हैं, इसका मतलब उन्हें हमें एज अ कांस्टेंट रिप्रेजेंट करना चाहिए, एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि प्रोग्राम में जहां पे भी टैक्स रेट की वैल्यूज यूज करनी है उसको दोबारा टाइप करेंगे हम। 3.75 यूज करना है तो उसे टाइप करेंगे, 5.23 का टैक्स रेट यूज करना है 5.23 टाइप करेंगे, 6.25 का टैक्स रेट यूज करना है उसे टाइप करेंगे। बार बार जब वैल्यूज टाइप करेंगे तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स भी आ सकती हैं। और अगर एक टैक्स रेट चेंज हो गया, सपोज ये वाला टैक्स रेट जो ग्रेटर देन 200 की वैल्यूज पे, ग्रेटर देन 200 की आइटम कॉस्ट पे टैक्स है 6.25%, इसमें अगर चेंजिंग आती है, लेट से ही हो जाता है 6.30%, तो प्रोग्राम में हर जगह उसे चेंज करना पड़ेगा। इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कांस्टेंट वैल्यूज को लिखने का, कि शुरू में उनको एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें और बाद में वो उन कांस्टेंट्स को प्रोग्राम में हम यूज करें। इसका क्या तरीका हो सकता है, हम प्रोग्राम के शुरू में कांस्टेंट्स डिक्लेयर करेंगे। लेट से हम कहते हैं कांस्टेंट लो टैक्स रेट, और लो टैक्स रेट की क्या वैल्यू थी उसको हम यहाँ पे कह देते हैं इक्वल टू 3.75%। तो ये 3.75 इज द लो टैक्स रेट। ये लो टैक्स रेट एक कांस्टेंट है जो डिक्लेयर हो गया है। अब कहीं पे भी हमने 3.75 का टैक्स रेट यूज करना है, हम सिंपली इस कांस्टेंट को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 3.75 एवरी टाइम। फिर एक और कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं हम, एंड दैट इज मिड टैक्स रेट, और इसको इक्वल टू कर देते हैं, इट वाज 5.23 एक और टैक्स रेट है। एक और कांस्टेंट हम डिक्लेयर करते हैं हाई टैक्स रेट इज इक्वल टू 6.25%। तो ये तीनों टैक्स रेट्स 3.75, 5.23 और 6.25, इनको हमने एज अ कांस्टेंट इनिशियलाइज कर लिया है, एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है 6.25। अब कहीं पे भी प्रोग्राम में ये यूज होना है, जैसे इस केस ऑफ स्टेटमेंट में, केस ऑफ में यूज होना है, आइटम कॉस्ट का केस है, आइटम इन केस आइटम कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 50, उस केस में क्या करना है, टैक्स रेट वुड बी 3.75 लिखने के बजाय वी वुड राइट द कांस्टेंट लो टैक्स रेट। इन केस आइटम कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 200, उस केस में द टैक्स रेट वुड बी
मीडियम या मिड टैक्स रेट। इन केस आइटम कॉस्ट इज ग्रेटर देन 200, उस केस में टैक्स रेट क्या होगा? टैक्स रेट वुड बी हाई टैक्स रेट, हाई टैक्स रेट। अब इससे प्रोग्राम रीडेबल ज़्यादा हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हो 3.75, 5.23, 6.25, वो पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगी कि वो क्या चीज़ है, या आगे कमेंट्स ऐड करेंगे। कांस्टेंट डिक्लेयर करने से प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल हो जाता है कि शुरू में हमने कहा कि लो टैक्स रेट इतना है, हाई टैक्स रेट 6.25 है, और जहाँ पे भी वो टैक्स रेट यूज़ हो रहा है सिंपली उस कांस्टेंट का एक मीनिंगफुल नेम यूज़ हो रहा है, और इसमें मेंटेनेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है प्रोग्राम में। अब जब भी टैक्स रेट कोई चेंज करना है तो शुरू में एक ही जगह पे सपोज 6.25 है, ये हो जाता है 6.47। अब प्रोग्राम में जहाँ कहीं पे भी हाई टैक्स रेट यूज़ हो रहा है वो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू 6.47 यूज़ करेगा। तो ये अगले दोनों पार्ट्स का आंसर हमने कर दिया है। पहले पार्ट का B1 का आंसर ये है कि आइडेंटिफाई अ मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टैक्स रेट वैल्यूज। इसका अप्रोप्रिएट वे क्या होगा? क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही हैं, तो यूज कांस्टेंट्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ टैक्स रेट्स। यूज कांस्टेंट्स टू रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ टैक्स रेट्स। फिर अगले में कहता है डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ योर आंसर टू पार्ट बी, के एज अ कांस्टेंट अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे टैक्स रेट वैल्यूज को, उसका बेनिफिट क्या होगा प्रोग्राम में? उसका एक बेनिफिट तो ये होगा कि टाइपिंग मिस्टेक अवॉइड हो सकती है। बार बार जब वैल्यूज टाइप करेंगे तो उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक आ सकती है। शुरू में एक ही दफ़ा हमने वैल्यू अगर टाइप करनी है तो उससे क्या होगा? इट अवॉइड्स एनी एरर्स दैट मे अकर ड्यू टू टाइपिंग द वैल्यूज अगेन एंड अगेन। जब बार बार 6.25 लिखना है, 6.25 लिखना है, हो सकता है कहीं पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक आ जाए, 6.24 या 6.26 लिख दिया जाए, और फिर उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा प्रोग्राम में। शुरू में अगर कांस्टेंट एक ही जगह पे डिक्लेयर है, अगर उसमें कोई एरर आता है उसे लोकेट करना आसान है, उसे चेंज करना आसान है। अगला बेनिफिट उसका ये हो सकता है द प्रोग्राम बिकम्स ईजियर टू मेंटेन। प्रोग्राम बिकम्स, क्योंकि जब भी कोई चेंजिंग करनी है उसके अंदर मेंटेनेंस, प्रोग्राम को मेंटेन करने का मतलब कोई मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन करनी है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम बिकम्स ईजियर टू मेंटेन। वो कैसे? क्योंकि व्हेन या इफ a tax rate value needs to be changed, value needs to be changed, the change would be made at one place only। शुरू में जहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर किया था सिर्फ वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करनी है, प्रोग्राम में हर जगह उसे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा बेनिफिट क्या हो सकता है? प्रोग्राम बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। एक कांस्टेंट्स के साथ हमने लिखा हुआ है, एक ये प्रोग्राम है जो कांस्टेंट्स के बगैर लिखा हुआ है। इसके अंदर कहीं पे भी 3.75 लिखा आता है, उसके आगे हमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। 3.75 का मतलब टैक्स रेट ऑफ 3.75%, कॉमेंट ऐड करना ज़रूरी है। 6.25 का मतलब कॉमेंट ऐड करना ज़रूरी है, टैक्स रेट ऑफ 6.25%। लेकिन अगर कांस्टेंट डिक्लेयर किया है शुरू में मीनिंगफुल नेम्स के साथ, तो कांस्टेंट है लो टैक्स रेट। अब 3.75 नहीं लिखना हमने, जहाँ पे भी यूज़ करना है तो कांस्टेंट नेम यूज़ करना है जो कि मीनिंगफुल नेम है, लो टैक्स रेट, और ये रीडर को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है प्रोग्राम के अंदर, व्हाट्स हैपनिंग। तो द प्रोग्राम बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये तीसरा बेनिफिट हो सकता है कांस्टेंट यूज़ करने का, कांस्टेंट्स विद मीनिंगफुल नेम्स। प्रोग्राम बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड या मोर रीडेबल हो जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड और the program becomes more readable।
नेक्स्ट थिंग वो कहता है गिव द अप्रोप्रिएट डाटा टाइप फॉर द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग टेबल एज यूज्ड इन द सूडो कोड। जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, हाई रेट वेरिएबल, इसकी डाटा टाइप क्या है इस प्रोग्राम के अंदर? जो हाई रेट वेरिएबल है उसको शुरू में वैल्यू फॉल्स असाइन हुई है और बाद में ट्रू असाइन हो रही है। इस तरह की वैल्यूज जो असाइन होती हैं वो बूलियन वेरिएबल्स को होती हैं। तो हाई रेट इज अ बूलियन वेरिएबल। टैक्स पेबल क्या है? इट कुड बी, इट इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं। हमने डेसिमल टैक्स रेट्स यूज़ किए हैं। तो 3.75 सपोज टैक्स रेट है, इसको टैक्स रेट जो कि करेक्टेड लॉजिक में डिवाइडेड बाय 100 होगा मल्टीप्लाइड बाय आइटम की कॉस्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे, वी कैन गेट अ फ्लोटिंग नंबर, वी कैन गेट अ डेसिमल। तो टैक्स पेबल वुड बी रियल, इसकी डाटा टाइप होगी रियल। और आखिर में वो कहता है द फाइनल केस कंडीशन ग्रेटर देन 200 इन द सूडो कोड। ये बात कर रहा है केस ऑफ की। इसमें जो फाइनल कंडीशन है कि पहले लेस देन इक्वल टू 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और दिस फाइनल कंडीशन ग्रेटर देन 200, इसके बारे में वो बात कर रहा है। कुड बी रिप्लेस्ड विद अ कीवर्ड, इसको रिप्लेस किया जा सकता है विद अ कीवर्ड। गिव द कीवर्ड, वो कीवर्ड अदरवाइज होगा कि अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन 200 की जगह अदरवाइज लिख दें तो लास्ट स्टेटमेंट, केस ऑफ के अंदर लास्ट स्टेटमेंट में हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है। वी कैन सिंपली राइट कि अगर ऊपर वाली दो केसेस नहीं अप्लाई हो रहे यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 50 और ग्रेटर देन 200, ये दोनों केसेस अगर नहीं अप्लाई हुए तो क्या करो, अदरवाइज। यहाँ पे हम लिख देंगे अदरवाइज। तो थर्ड केस या लास्ट केस में कंडीशन स्पेसिफाई करनी ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा जो कोई और भी कंडीशन है ऊपर वाली दो कंडीशंस के अलावा, तो उसमें हम लिख सकते हैं अगर ये दो ऊपर वाली कंडीशंस नहीं अप्लाई हो रही, लेस देन इक्वल टू 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 200, इनके अलावा अगर कोई केस है अदरवाइज, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स रन होंगी। तो द कीवर्ड इज अदरवाइज। अदरवाइज, अच्छा, कीवर्ड्स को अपर केस लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, अदरवाइज।